हैं इंडिया आज तक टीवी, लाइव आपकी आवाज। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। वल्लभगढ़ में गुरु महाराज के जन्मोत्सव पर श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं संत समागम का आयोजन किया गया। दिनांक 10 जनवरी 2023 को वल्लभगढ़ में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर विजयदास भैया जी महाराज द्वारा अपने गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव पर श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं संत समागम का आयोजन अड्डा ग्राउंड सेक्टर 2 पंडित मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार जी के ऑफिस के सामने रखा। इस कार्यक्रम में बड़े बड़े संत महात्मा महंत श्री महामंडलेश्वर अनेक संत शिरोमणि उपस्थित थे, जिसमें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत अर्जुन गिरी जी महाराज, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा तथा उनके शिष्य जमात के महंत ललित गिरी गोस्वामी 14 मणि, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा संयोजक यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हरियाणा प्रदेश भी मौजूद रहे। फरीदाबाद से संवाददाता दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। हम इस दिव्य पंडाल में बैठे हैं, हमारा बड़ा परम सौभाग्य है। ऐसे तो हम अनन्य चर्चाओं के साथ में उस परम तत्व से जुड़े हैं, लेकिन एक बार पुनः मेरे साथ में नेत्र बंद करके हम उस परम दिव्य शक्ति का ध्यान कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। श्री राधा स्वामी राधे के दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और बात कर श्री राधे राधे हो। राधे तुम बड़े भागे कौन पढ़ो मेरे प्रातः स्मरण अर्चन्य वंदनीय परम पूज्य मंच पर विराजमान समस्त संत भगवान की जी चरणों में राशि का बार बार प्रणाम कोटि प्रणाम। और इस दिव्य मंच पर प्रमुख वक्ता श्रीमद् भागवत की सरस भ्रमण अपनी मधुर मधुर दिव्य वाणी से आप सभी को नित्य आनंद प्रदान कर रहे हैं। परम पूज्य व्यास महाराज को भी मेरा राधे राधे प्रणाम। इस कथा पंडाल के दिव्यापान की दिव्य शोभा को सुशोभित करने वाले हमारे समस्त श्रद्धालु श्रोताजन को भी मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कहने को तो यहाँ पर आप सभी निरंतर सुन रहे हैं और महाराज जी के माध्यम से आप सभी नगरवासियों को दिव्य संतों के दिव्य प्रतिदिन दर्शन का भी आपको परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं कि जिस नगर में संत चल के आ जाते हैं उस नगर वासियों के पुण्यों का उदय हो जाता है। संत यूं ही नहीं चल के जाते हैं, ईश्वर की साक्षात विशेष उन पर कृपा होती है। ईश्वर दृष्टि से ही संत और संत वहीं पहुंचते हैं जहां पर कल्याण से बचे हुए भक्तजन, कल्याण के अधिकारी जहाँ रह रहे होते हैं, ईश्वर के कृपा के अधिकारी होते हैं, संत वहीं पहुंचते हैं। संत कोई सामान्य जन नहीं होते हैं। हरि जय गुरु की
बताइए। मैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत विजयदास भैया जी। आज जो भागवत कथा बल्लभगढ़ में की गई, इसके बारे में आप बताएं। ये मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन आनंदास श्री भैया जी महाराज का जन्मोत्सव 565वां जन्मोत्सव। अच्छा। और उसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 96 से प्रतिवर्ष ऐसे ही आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लगभग 1200 संत महंत महामंडलेश्वर। जी, कहाँ आपने जो आपने कथा की, कहाँ की अभी प्रेजेंट में? मैंने संपूर्ण भारतवर्ष में अब तक 645 श्रीमद् भागवत कथाएं संपूर्ण भारत में। और इस आश्रम से जुड़े हुए यानी कि हमारे साधक लगभग 97,000। भागवत कथा तो प्रवक्ता करते हैं और हर जगह भागवत कथा होती है, लेकिन ये जो भागवत कथा कराई है महाराज जी ने, इस भागवत कथा का ये विश्लेषण है कि इस भागवत कथा में संत पधारे, दूर दूर से ऐसे ऐसे संत आए हुए हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सभी आए हुए हैं। भागवत की कथा बांटने वाले तो गलियों में डोल रहे हैं, भागवत हो रही है गलियों में, लेकिन ये वो भागवत की तरीके से भागवत नहीं हुई, ये विधि विधान से जो जिसे भागवत कहते हैं उस प्रकार से भागवत का प्रोग्राम यहाँ पे ये किया गया है। आज हम अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री महंत विजयदास भैया जी महाराज जी द्वारा जो ये संत समागम रखा गया, भागवत रखी गई, उसमें मैं महंत ललित गिरी गोस्वामी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा 14 मणि से मैं अपने गुरु श्री महामंडलेश्वर श्री महंत अर्जुन गिरी जी महाराज जी के साथ यहाँ पहुँचा, और यहाँ तक लाने में हमारे एक साथी अजय शर्मा जी का विशेष सहयोग रहा कि वो हमारे पुराने मित्र थे, साथी थे। और अभी आपने सुना संतों से, और मैं भी अपनी एक बात कहना चाहता हूँ। बड़ा आनंद आया, आनंद बरस रहा था, क्योंकि संख्या कम थी, लेकिन वो आपने सुना कि वो ही वहाँ बैठ सकते हैं जिनको प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये लोग भाग्यशाली थे कि जो महामंडलेश्वर और कितने जगत गुरु यहाँ आ रहे हैं, जिसका श्रेय भैया जी महाराज को जाता है। तो मेरा माताओं बहनों से एक ही कहना है कि जो सुख माँ अपनी बेटी के लिए चाहती है, और वही सुख अपनी बहू का चाहे। आज हम रोज देख रहे हैं कि तलाक हो रहे हैं, थाना चौकी हो रहे हैं, और कोर्ट में जा रहे हैं, और झगड़े फसाद हो रहे हैं, घर नहीं बस रहे हैं। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, उदाहरण देता हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरी एक बेटी एक बेटा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का पानी मेरा दामाद भरे, और मेरी बेटी की सास मेरी बेटी का पानी भरे, ठीक है। और दूसरी तरफ जब मेरे बेटे की शादी होती है तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो बहू है मेरे बेटे का पानी भरे, और मेरी बहू मेरा पानी भरे। तो ये एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं, दो विचार कैसे चल सकते हैं? अगर मातृशक्ति अपना एक विचार रखे कि जो सुख मैं बेटी का चाहती हूँ वही सुख अपने बहू को दूंगी, तो ये इस धरती पे स्वर्ग की अनुभूति करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अभी सब ये कह रहे थे कि बेटियों को संस्कार दो, बेटियों को संस्कार दो। बेटियां फिर भी बहुत संस्कारवान है। मैंने देखा कि थोड़ा कहना नहीं मानती हैं, कि जिस श्रद्धा ने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना और माँ बाप का कहना मानती और रिलेशनशिप में वहाँ दिल्ली ना रहती तो उसके टुकड़े नहीं होते, ठीक है। आज बच्चियों को टांगा जा रहा है, फांसी पे चढ़ाने पर मजबूर किया जा रहा है, गाड़ी के नीचे को चला जा रहा है, अटैची में टुकड़े करके डाला जा रहा है। इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और माताओं से मेरा इतना ही कहना है कि जितना बेटी का ध्यान तो बहुत रखती हैं।